Good morning, 4th class students. This is your chapter 20, Discoveries that changed the world. Discoveries, खोज जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया, ऐसी खोज हुई, डिस्कवरीज हुए, आविष्कार हुए बेटा, जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज कर दिया. To discover something means to find something that no one knows of. To discover something, कुछ खोजने, डिस्कवर करने का मतलब क्या है? टू फाइंड समथिंग, कुछ ऐसा फाइंड करना, दैट नो वन नोज ऑफ, जिसके बारे में कोई नहीं जानता. व्हेन पीपल डिस्कवर समथिंग दे फाइंड समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी देयर. जब लोग डिस्कवर करते हैं कुछ भी, तो वो कुछ ऐसा फाइंड करते हैं जो ऑलरेडी है. When they invent something, जब इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं, they make something new, जब वो कुछ नया बनाते हैं. डिस्कवर करना तो आपका बेटा खोज करना है, जो ऑलरेडी है और उसे हम फाइंड करते हैं. लेकिन जब हम इन्वेंट करते हैं कुछ, इसका मतलब है कुछ नया बनाना, मेक समथिंग न्यू. पीपल ऑफन डिस्कवर समथिंग बाई चांस. कभी कभी हम बाई चांस भी कुछ फाइंड कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं ज़्यादातर. मैनी सच चांस डिस्कवरीज हैव चेंज्ड द वर्ल्ड. ये जो बाई चांस ऐसी खोजें हुई हैं, इन्होंने हमारे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है. यू नो ऑफ वन ऑलरेडी. आप उनमें से एक को जानते ही हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी. समवन डिस्कवर्ड दैट राउंड लॉग्स ऑफ वुड रोल इजीली. किसी ने खोज की बेटा, जो राउंड लॉग्स हैं वुड के, वो आसानी से रोल कर सकते हैं. दिस डिस्कवरी लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. और फिर इसी डिस्कवरी से, खोज से क्या हुआ? व्हील, पहिए का इन्वेंशन, आविष्कार हुआ. विच चेंज द वर्ल्ड, जिसने कितनी सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में चेंज कर दी. जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई. पहले जर्नी कैसे किया करते थे, इतने इतने टाइम पे वॉक करते थे. लेकिन जैसे ही व्हील बने तो आपके गाड़ियाँ सब में व्हील का यूज़ होने लगा, बहुत सारी चीज़ों में. द डिस्कवरी ऑफ फायर. नो वन नोज हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक फायर. कोई नहीं जानता कि आग जो है वो कैसे बनी. वी डू नॉट इवन नो हाउ और व्हेन समथिंग फर्स्ट लिट ए फायर. हालांकि हम ये भी नहीं जानते कि कैसे और कब पहली बार आग जो जली थी. वी कैन ओनली गैस. हम केवल गैस कर सकते हैं. मैन माइट हैव सीन द फायर कमिंग आउट ऑफ वॉल्कनोज. हो सकता है किसी आदमी ने जो आग है वो वॉल्कनोज से निकलते हुए देखी होगी. ही माइट ऑल्सो हैव सीन ट्रीज कैचिंग फायर व्हेन स्ट्रक्ड बाय लाइटनिंग. हो सकता है किसी ने देखा होगा जो ट्रीज़ हैं, जब आपकी लाइटनिंग होती है, जिसको आप बोलते हो बिजली कड़कती है, तो हो सकता है उससे डायरेक्टली वो ट्री ने कैच कर ली हो, उसकी वजह से आग देख ली हो. मे बी ही पिक्ड अप बर्निंग ब्रांचेस टू लाइट ए फायर एंड कीप हिमसेल्फ वार्म. हो सकता है उसने वो जो बर्निंग ब्रांचेस थी, उनसे अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाना सीख लिया हो. मे बी ही टेस्टेड द फ्लैश ऑफ एनिमल्स रोस्टेड इन फॉरेस्ट फायर्स एंड लाइक्ड द टेस्ट. ये भी हो सकता है कि जैसे फॉरेस्ट फायर, आग में, जंगल में आग लग जाती है आपकी, तो वहाँ पे जब उन्होंने एनिमल्स के फ्लैश को खाया और भुना हुआ, रोस्टेड मतलब भुना हुआ था वो, तो उन्हें वो टेस्ट अच्छा लगा. लाइटनिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट स्टार्ट्स ए फॉरेस्ट फायर. लाइटनिंग ही केवल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है. ड्राई ब्रांचेस एंड लीव्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द विंड एंड गेट हीटेड. सूखी जो आपकी टहनियाँ थी, पत्तियाँ थी, वो आपस में रब होने के कारण भी क्या हुआ, जब हवा चल रही थी और वो आपस में रब हुई, तो उससे उनमें क्या हीट हो गई, हीट उत्पन्न हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई.
व्हेन दे गेट हॉट इनफ, जब वो ज़्यादा हीट हो गई, दे कैच फायर, तो उनमें क्या हो गई, उन्होंने फायर को कैच कर लिया, तो आग उनकी प्रोड्यूस हो गई, फायर। Those days, thousands of years ago, the only weapons man had were made of wood, stone, and the bones of animals. Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले केवल weapons होते हैं आपके औजार, हथियार, जो अर्ली मैन था उसने बनाए थे वुड से, स्टोन से, और बोन्स, एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ। ही शार्पन स्टोन्स बाय रबिंग दैम अगेंस्ट ईच अदर, वो उन्हें कैसे शार्प करते थे, तेज करते थे, पैना करते थे, उन्हें रब करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट। वन डे व्हेन समवन वॉज शार्पनिंग स्टोन, एक दिन जब वो अपने वेपन्स को शार्प कर रहे थे एक दूसरे पे रब करके, स्पार्क में हैव लाइटेड सम ड्राई लीव्स और ग्रास, एक स्पार्क, चिंगारी जो है वो जली और ड्राई लीव्स या घास पे जाके वो गिरी। एंड सडनली क्वाइट बाय चांस मैन मेड ए ग्रेट डिस्कवरी, और सडनली अचानक जो मैन था उसने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी फाइंड कर ली थी। ही लर्नड हाउ टू लाइट ए फायर, उसने सीख लिया कि हम एक आग को कैसे जला सकते हैं। मैन न्यू ऑफ द पावर ऑफ द फायर ऑलरेडी, अब जो मैन है वो उसकी पावर, आग की पावर थी, जो उस आग की पावर का यूज़ समझ गया था, सीख गया था। नाउ ही कुड लाइट फायर्स टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स एट नाइट, अब क्या होता था, वो आग जलाता था वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए नाइट में, जिससे कि जो एनिमल्स थे आपका आग से डर जाते थे। He could use its heat to keep himself warm, वो अपने आप को गर्म रखने के लिए भी उसका यूज़ करता था। He could roast the flesh of the animals he killed, साथ ही वो अपना जो फ्लैश था एनिमल्स का उसे भी रोस्ट करता था जिन्हें वो मार के खाते थे। ही कुड रोस्ट द रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ ट्रीज़, यहाँ तक कि वो अब अपने रूट्स और फ्रूट्स को भी कुक कर सकते थे, मीन्स अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी। इन शॉर्ट ही स्टार्टेड टू लर्न कुकिंग, इस शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब उन्होंने क्या सीख लिया था, कुकिंग करना सीख लिया था। मच लेटर मैन लर्न टू यूज़ फायर टू बेक क्ले ब्रिक्स, बाद में उन्होंने क्या सीखा, क्ले ब्रिक्स, जो आपकी मिट्टी की ईंट होती थी, उन्हें बेक करना। ही बेक्ड अर्दन पॉट्स टू मेक दैम स्ट्रोंगर, फिर वो मिट्टी के बर्तनों को बेक करने लग गए उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेटर स्टिल ही लर्न टू यूज़ फायर टू मेल्ट मेटल्स, फिर बाद में वो मेटल्स जो हमने पढ़े थे उनको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए, डिफरेंट शेप में डेवलप करने के लिए। बट दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी, पर वो आपकी एक डिफरेंट स्टोरी है।